स्वच्छ हैदराबाद की मसरूफियत में बल्दिया वालों को क्या ये याद नहीं है? गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल भी हैदराबाद में है। स्वच्छ तेलंगाना स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा बोल के हुकूमत के लोग खुश है। बल्दिया वाले मुहरस रहे, मगर स्वच्छ हैदराबाद कितना कामयाब है ये देखना है तो पेटला बुरुज गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल के अंदर और अतराफ ज़रा फिर के देखे तो मालूम हो जाता। ये वो हॉस्पिटल है जहाँ पे बच्चे पहली ज़िंदगी की पहली सांस लेते। ये मासूमा जैसे सांस लिएगी उनको ये अंदाज़ा हो जाता होगा दुनिया बहुत बदबूदार है। यहाँ पे जगह जगह मेन होलों के ढक्कना खुले पड़े हुए हैं। जिधर देखो उधर कचरे के ढिगारा, जिससे पैदा होते बच्चों पे जरासीमा हमला करने लगते। कैंटीन में सफाई का नाम निशान नहीं है। मतलब ये कि बच्चा ही नहीं, बच्चों के रिश्तेदार भी दवाखाने से बीमार होके जाना की क्या है कि लोग बोल रहे हैं ये दवाखाने में रिश्वत का बाजार गर्म है। काम निकालना है तो मुट्ठी गर्म करना पड़ता। इतना बड़ा दवाखाना, इतना मशहूर दवाखाना, क्या देखने वाला पुरसाने हाल कोई नहीं है? आखिर ये सब खराबी का जिम्मेदार कौन है? वरंगल डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला एक बच्चा पसंद की शादी को कबूल करो बोल के डिमांड करते हुए टावर पे चढ़ गया। वरंगल डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला नागराजू जुमेरात के दिन उसके अम्मा बाबा को डराते हुए एक लंबे टावर पे चढ़ गया और उसकी पसंद की शादी को कबूल करो बोल के डिमांड करा। उन्हें करीमाबाद में सुबह 7 बजे टावर पे चढ़ के बैठ गया और उसके घर वालों से और जो बच्ची को चाहता उसके अम्मा बाबा से शादी को कबूल करने की डिमांड करा। पुलिस वाले और एरिया के लोग उसको टावर पे से उतारने के कोशिशें करे करते। ये साल गर्मी की तरफ से इंसाना तो इंसाना जानवर भी बेचैन हैं। जू पार्क में जानवरों को ठंडक पहुंचाने का खास इंतजाम करे। पेश है रियल तेलंगाना के रिपोर्टर करीम खान की एक खास रिपोर्ट। पानी रे पानी, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। पानी रे पानी, पानी पानी रे पानी। हमारे हैदराबाद के बारे में ये बात मशहूर है। यहाँ पे ना तो गर्मी हद से ज़्यादा होती, ना सर्दी, और ना तो हमारे शहर में बस बोले उतना पानी पड़ता। मगर ये साल इतनी गर्मी है, इंसाना तो इंसाना जानवर भी परेशान है। हमारे शहर के जू पार्क में छोटे से परिंदे से लेके गेंडे तक को नहाने का शौक़ हो रहा है। 350 एकड़ पे है सो नेहरू पार्क इंडिया के बड़े बड़े जूओं में से एक है। ये जू पार्क में 1500 जानवर हैं। जानवर ठंडे के वास्ते या तो छावा ढूंढ रहे या नहीं तो पानी तलाश कर रहे। खूबसूरत जानवर मोर, जिसको डांस का शौक है, अपना नाच वाच भूल के झाड़ के ऊपर पत्तों की आड़ में कैरी छुपे जैसा छुप के बैठे हुआ रह रहा है। आदमियों को शहर में बराबर पानी मिल रहा है कि नहीं की, मगर जू के जानवरों के खिदमतगारा जानवरों को नहलाने धुलाने में लगे हुए है। अब ये हजरत तांबेल को देखिए। उनको जब एक आदमी पानी नहलाने आया तो सारे वक्त में अपनी मुंडी को अपने धड़ में छुपाने वाला पानी डालते वक्त उसको इतना मज़ा आ रहा है, मुंडी अंदर करना तो दूर की बात, मुंडी को हिलाना भी नहीं चाह रहा है। आज ब्लू है पानी 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 और तुम भी सानी 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 सानी। बंदरों को नहलाए तो कहाँ वो लोग बंदा चाले करते कि बोल के जू के लोग उनके घर के ऊपर चारों तरफ घूमने वाले नाला फिट कर दिए, जिससे दिन तमाम पानी के फव्वारे निकलते रहते। चिंपैंजी की शान देखना है तो हमारे जू में देखना। उनके वास्ते उनके घर पे खत के पर्दे लगे हुए हैं, जहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर को पानी का छिड़काव होते रहता, जिससे उनको ठंडी खुशबूदार हवा मिलती रहती। जंगल के राजा शेर थोड़ी थोड़ी देर को पानी में उतर के इधर से इधर तैरते हुए फिर रहे। उन्होंने जंगलों में पैदा हुए थे, उनको तैरना कैसा आता होगा? पानी रे पानी, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। पानी रे पानी, पानी पानी रे पानी। गर्मी से तंग आके बब्बर भी पानी में पना ले रहा है। गेंडे का ऐदी पना तो मशहूर है। उन्हें पानी में उतर गया तो पानी में से निकलना उसकी जान पे आ रहा है। उन्हें पानी में से घंटों निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है।
वाटर परिंदों के वास्ते भी जू पार्क में खस के पर्दे और पानी का छिड़काव हो रहा है, जिससे यह खूबसूरत नन्हे मुन्ने जानवर खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे। बहरहाल जू पार्क के लोग गर्मी के तरफ से जानवरों का अच्छा ख्याल रख रहे, जानवर भी एहतियात कर रहे हैं। इस वास्ते गर्मी, धूप और लू से आदमियाँ मरे या बीमार पड़े जैसा जानवर मरने और बीमार पड़ने से बचे हुए हैं। वाटर गोलकुंडा पुलिस लिमिट में लोगों को हौला बना के पैसे लेने वाले आदमी को पकड़ के पुलिस वाले पीडी एक्ट लगाए करते। गोलकुंडा पीएस के सब इंस्पेक्टर जी पुरुषोत्तम एक ऐसे आदमी को पकड़े जो गोलकुंडा के एरिया में लोगों को हौला बना के पैसे लूट ले रहा था। उन्होंने बोले मोहम्मद अब्दुल हाजी पाशा और चीटर पाशा उसकी सास के घर को अपना घर है बोलते हुए ये घर रहन पे देते बोल के ऐड दे रहा था और लोगों को से पैसे लेके खा ले रहा था। आखिर उन्हें चारशंबे की रात को पुलिस को घट गया। पुलिस वाले इसके ऊपर पीडी एक्ट लगाए करते। उन्हें 100 लोगों को ऐसा धोखा दिया करते। पीडी एक्ट लगा के अंदर करे के बाद भी उसको कुछ भी अफसोस नहीं हुआ। शायद उन्हें बहुत सुकून में दिख रहा था, मुस्कुरा रहा भी था। पुलिस वाले आगे की कार्रवाई करने में लगे हुए हैं। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में नदीम कॉलोनी वहाँ पे एक 270 गज पे एक घर है। वो घर एक हाजी पाशा बोल के उनके सास के नाम पे है। हाजी पाशा अलियास चीटर पाशा इन्होंने पेपर में ऐड डालते, उर्दू पेपर में ऐड डाल के घर लीज को देना है बोल के ऐड डाल के जो कोई भी वो घर के मुतावले से घर को गए बाद इन्होंने घर बता के ये घर हमारा है, ऐसा हम रहन को डाल रहे, हमको पैसों की ज़रूरत है, आप जब कभी भी हमारे पास पैसे आएंगे हम दे के लेंगे, जब तक आप ये घर में रह सकते बोल के घर बता के 2 लाख 3 लाख जितने भी पैसे मिले 4 लाख 5 लाख ऐसा इन्होंने चीट कर दिए सबको। और हमारे इन्वेस्टिगेशन में अभी तक पता चला कि इन्होंने कम से कम 100 से 150 लोगों के पास इन्होंने ऐसा चीट कर दिए। हमारे गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में 1 महीना पहले एक कंप्लेंट आया कि ऐसा हमारे पाशा हमारे ऐसा घर बता के रहन को डाल के चीट कर दिए बोल के, तो हमें केस रजिस्टर करे। उसके केस रजिस्टर के बाद इनको आज लाया गया पुलिस स्टेशन को और उनके इंट्रोगेशन रिपोर्ट में ये सब तफसीलात बाहर पड़े। साउथ जोन के बाद अब वेस्ट जोन में भी रातों को फिरने वाले बच्चों को पुलिस वाले पकड़ के उनके अम्मा बाबा की काउंसलिंग कर रहे हैं। साउथ जोन के बाद अब ऑपरेशन लेट नाइट वेस्ट जोन में भी शुरू हुआ। ये ऑपरेशन लेट नाइट क्या है बोले तो रातों को सोने की बजाय रोडों पे तफरियाँ करने वाले और चबूतरों पे बैठ के टाइम पास करने वाले जवान बच्चों को पुलिस वाले पकड़ के उनके अम्मा बाबा की और वो बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं। चारशंबे की रात में वेस्ट जोन के एरिया टप्पा चबूतरा में पुलिस वाले 70 जवान बच्चों को पकड़े। डीसीपी वेंकटेश उनके अम्मा बाबा को बुला के उनकी काउंसलिंग करे और फिर चबूतरों पे नहीं बैठने और आधी रात तक बाहर नहीं फिरने के खस्मा खिला के छोड़े गए थे। आज हम शपथ कर रहे हैं, आज से हम सब देर रात तक चबूतरा पर देर रात तक दोस्तों के साथ रास्तों पर नहीं फिरते, घर में सो जाते, रातों में हुक्का पार्लर कैरम खेलों में नहीं जाते, चबूतरे पर नहीं बैठते और रातों में बैठने घर को बेचते। आज से के साथ जिंदगी गुजरते और जीवन लक्ष्य को कल रात में
ये तपाचपुत्रा पुलिस स्टेशन का एरिया में गंगा भवानी जीरा एरिया से जो रात में फिरे से बच्चों को बुला के और अननेसरी जो एरिया में फिरे सो बच्चों को बुला के उनका पेरेंट्स को भी बुला के काउंसलिंग करें, उनका पूरा वालों से भी प्रतिज्ञा भी कराया। ये क्या बोलते तो स्वच्छ हैदराबाद का प्रोग्राम के बारे में वो लोगों को भी बताया। अगर वो लोगों अच्छा हार्ड वर्क करके उनके फैमिली के लिए बेनिफिट हो जैसा काम करना बोल के भी बताया। प्रियंका चोपड़ा की नई फिल्म दिल धड़कने दो 5 जून को रिलीज हो रही कते। प्रियंका चोपड़ा आजकल अपने पहले हॉलीवुड टीवी सीरियल क्वांटिको में एलेक्स बीबर नाम की FBI की एक एजेंट का रोल कर रही कते। ये पहला मौका है हॉलीवुड प्रोडक्शन में काम करने का। प्रियंका चोपड़ा बोले, ये थ्रिलर ड्रामा क्वांटिको FBI थोड़े लोगों पे बनी हुई कहानी है जो अलग अलग प्रॉब्लमों की वजह से FBI ज्वाइन करते हैं। बाहर के मुल्कों में इंडिया के लोगों को कभी भी सीरियस नहीं लेते, चाहे वो इंडिया का टैलेंटेड अदाकार हो या हिदायतकार या फिर आर्टिस्ट, उनको वो मुकाम नहीं मिलता जिसके वो हकदार है। सलमान खान के केस का रिकॉर्ड अब कुछ भी नहीं है कहते। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के हिट एंड रन केस में एक नई बात मालूम हो रही। सलमान खान के केस के फाइल 3 साल पहले जल गए कहते। महाराष्ट्र हुकूमत वालों के पास अब कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है कहते। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के मेंबर मंसूर दरवेश ये बात बोले, सलमान खान के केस की फाइलें 21 जून 2012 को सरकारी दफ्तर में आग लगने की वजह से जल गए कहते और इस वक्त सलमान खान दुबई पहुंचे जहां पे उन्होंने एक फंक्शन में परफॉर्म करेंगे कहते। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोने की कीमत 25,860 थी तो 24 कैरेट सोने की कीमत 27,335 रुपए थी। अब अपन रियासत तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल देखेंगे। हैदराबाद कम से कम 28 डिग्री, बहुत से बहुत 42 डिग्री। करीमनगर कम से कम 31 डिग्री, बहुत से बहुत 42 डिग्री। खम्मम कम से कम 30 डिग्री, बहुत से बहुत 43 डिग्री। वरंगल कम से कम 31 डिग्री, बहुत से बहुत 43 डिग्री। मेदक कम से कम 28 डिग्री, बहुत से बहुत 40 डिग्री। निजामाबाद कम से कम 30 डिग्री, बहुत से बहुत 42 डिग्री। आदिलाबाद कम से कम 32 डिग्री, बहुत से बहुत 43 डिग्री। रंगारेड्डी कम से कम 27 डिग्री, बहुत से बहुत 39 डिग्री। महबूब नगर कम से कम 28 डिग्री, बहुत से बहुत 39 डिग्री और नलगुंडा कम से कम 29 डिग्री सेल्सियस और बहुत से बहुत 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आखिर में पहला फिर एक बार देखेंगे सुर्खियां। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान से मिले। तेलंगाना के फाइनेंस मिनिस्टर ई राजेंद्र सेंटर के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली से मुलाकात करे। के चंद्रशेखर राव 30 सालों तक हुकूमत करते गए, ये बात के तारक रामाराव बोले। गर्मी की तरफ से ये साल इंसान नहीं जानवर भी परेशान है। पेश है रियल तेलंगाना पे एक खास रिपोर्ट। साउथ जोन के बाद अब वेस्ट जोन में भी रातों को फिरने वाले नौजवानों को पुलिस वाले पकड़ रहे हैं। जैसा झाड़ खुद जल के दूसरों को छांव देता, वैसे जूजा बेचने वाले सारा दिन धूप में तप के लोगों को ठंडक पहुंचा रहे। रियल तेलंगाना पे पेश है एक और खुसूसी रिपोर्ट। और सलमान खान के हिट एंड रन केस का पूरा रिकॉर्ड जल गया गते। तो नाजरीन, रियल तेलंगाना में आज बस इतना ही। अपने दोस्त रियासत अली खान को दियो इजाजत, जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज।